ना होगा जो आज ये कहती है कि उनके बड़े सर्कमस्टांसिस में वो डेथ हो गई। यार ये कौन सी ऐसी बीवी है जो ये बियर करेगी कि उसका पति जो है किसी ने मार दिया है और तो चुपचाप वो बैठी है ऐसे करके। भाई तू क्यों, तू तो लायर कहती है मैं लायर हूं, पता नहीं कौन सी लायर है ये। अगर तू लायर है तो तूने उस वक्त पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया यार, कौन रोक सकता था। डेड बॉडी इनके पास कितने 36 घंटे इनके पास डेड बॉडी थी भीम सिंह जी की। वो किसी ने जेब में तो नहीं रखी थी, ऑफिस में थी, सारी दुनिया आ रही थी, बड़े बड़े अफसर आ रहे थे, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर वहां आए। क्या ये उनको नहीं कह सकते थे कि जी इनका मर्डर हो गया। बीजेपी के साथ ना हमारी रिश्तेदारी कभी थी, ना पहले ना आप। तो रिश्तेदारियाँ इन्होंने खोली, जो कहीं वो झाड़ू में गए, कहीं उधर गए, कहीं तारे गए। तो जो बीजेपी में गए हैं वो इनके सामने हैं। ना हम बीजेपी में गए, ना हम हैं, ना थे, ठीक है ना। और ये जो आगे पीछे गया तो उसको सब ऐसे लगते हैं। तो हम वो भीम सिंह के वो सिपाही हैं जो भीम सिंह के नक्शे कदम से एक इंच ना इधर हिलेंगे ना उधर हिलेंगे। तो ये इन्होंने देख लिया, इन्होंने कोशिश भी की हमारे लोगों से बात करनी, इनके साथ कोई बात करने को तैयार रहेंगे। भीम सिंह जी के फॉलोअर थे, भीम सिंह जी के फॉलोअर हैं और भीम सिंह जी के फॉलोअर रहेंगे। लेकिन आपका स्टैंड क्या है? आप अपना स्टैंड क्लियर करिए। अभी आप टोपी पहन के उधर कहते थे कि इनके बिना कोई भला नहीं कर सकता है। आज आप उनको भी छोड़ के आगे कि नहीं हम उधर चलते हैं। और इधर आना कहाँ, किसने बुलाया आपको? कहाँ पर बुलाया, किसने बुलाया, किससे बात की? गंजू साहब जी हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, हम भी छोटे मोटे ओहदे पर हैं। तो ये कहाँ पर कहीं इन्होंने बात की? ये अपने जैसे कहते हैं ना दादागिरी, भाई दादागिरी चला रहे हैं। भाई दादागिरी मत चलाओ, लोगों को मत बहकाओ। और लोग आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज भगवती नगर में आपने देखा होगा जो गगन प्रताप सिंह जी हैं, जो हर्षदेव जी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, उनके द्वारा जो है लगभग 100-150 लोगों के साथ में जो है प्रोटेस्ट किया गया। और प्रोटेस्ट किसी और के ख़िलाफ़ नहीं था, प्रोटेस्ट था पीके गंजू जी और बलवान जी, हकीकत जी, जो ऑफिस बेरर हैं पैंथर पार्टी के, जो ये कहते हैं कि हमें जो है नुमाइंदगी दी गई है प्रोफेसर भीम सिंह जी के द्वारा। प्रेसिडेंट के रूप में पीके गंजू जी हैं और बाकी ऑफिस बेरर्स हैं। और कुछ दिन पहले जो है इनके द्वारा प्रोटेस्ट जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है की गई थी और जिसमें इन्होंने कहा था कि उन लोगों ने, हर्षदेव ने या उनके समर्थक जो हैं, उन्होंने कौन सी पैंथर पार्टी ज्वाइन की है हमें ये मालूम नहीं है, हमारे पास जो है किसी ने भी पार्टी ज्वाइन जो है वो नहीं की है। जिससे जो है वो गुस्साए। और आज जो है भगवती नगर में एक प्रोटेस्ट देखने को मिला। सैनिक कॉलोनी में भी जो है कुछ वहाँ पे हुआ है। हर्षदेव जी खुद या उनकी वाइफ भी उनके साथ में जो है अनीता ठाकुर जी के रेजिडेंस पे जो है वहाँ पे जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हो हल्ला होता है। गांधीनगर में भी हमारे से बातचीत करने के लिए यहाँ पे ये सब चेहरे आप देख रहे हैं। पीके गंजू जी, अगर हम बात करें जिस तरह का आज प्रोटेस्ट हुआ और आपके घर की ओर जो है कूच किया जा रहा था, और ये भी आप पे आरोप लगे हैं कि आप सेल्फ स्टाइल्ड पैंथर पार्टी प्रेसिडेंट बन रहे हैं, आपके साथ कोई लोग नहीं है, जनता नहीं है, कितनी सच्चाई है इसमें? ये बिल्कुल सरासर गलत है और ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है। जिन लोगों ने पैंथर्स पार्टी को ऐसे मौके पर छोड़ा जब हमें उनकी ज़रूरत थी, और ख़ासकर प्रोफेसर भीम सिंह जी उस समय एक बहुत कमज़ोर थे, और उस कमज़ोरी की हालत में इन्होंने उनको इतना परेशान किया, इतना टेंशन क्रिएट कर दिया कि वो बेचारे दिन ब दिन कमज़ोरी होते रहे और वो इस दुनिया से चल बसे। ये पता नहीं मार्च में शायद इन्होंने पार्टी छोड़ दी और इन्होंने केजरीवाल को ज्वाइन किया। हर्षदेव जी और उनके साथियों ने, बिल्कुल, हर्षदेव, यशपाल कुंडल और ये जो दूसरे मुंडे खुंडे जो भी हैं उनके, इन लोगों ने पार्टी छोड़कर वहाँ ज्वाइन कर दी आम आदमी पार्टी। और वहाँ से ये फिर जब अपनी जो इनकी मकसद था वो पूरा नहीं हुआ तो फिर वहाँ से भी आके तो अब यहाँ फिर रहे हैं और क्लेम कर रहे हैं कि हम मालिक हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। लेकिन भीम सिंह जी ने उसी दौरान जब वो बीमार थे लास्ट मंथ में, उन्होंने
एक स्टेटमेंट दिया जिसमें बोला कि हमारे रिश्तेदारों का, हमारे ख़ानदान का इसके साथ कोई संबंध नहीं है, चाहे वो पॉलिटिकली कनेक्टेड है या बाय रिलेशंस कनेक्टेड है, उसका उनका कोई ऐसे अपने पैंथर्स पार्टी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। और कोई भी इंसान, कोई भी लीडर अगर कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल करता है जो पैंथर पार्टी के मैनिफेस्टो के मुताबिक नहीं है या इनडिसेंट लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, तो वो दुश्मन है पार्टी का, वो पैंथर पार्टी का, उस बंदे का, उस इंसान का कोई कनेक्शन नहीं है। तो भैया आपको मालूम है, बड़े दुख से आपने देखा कि 30 मई 2022 को स्वर्गवास हो गए भीम सिंह जी सवेरे। फिर उनका संस्कार हो गया सारे, और उनकी जो बीवी थी वो भी 40 साल के बाद फिर अपने हस्बैंड को देखने आई। उससे पहले वो कभी यहाँ थी ही नहीं। शी वॉज लिविंग सेपरेटली फॉरेन कंट्रीज। और जो सेवा सब अपनी अनीता ने की, शायद वो अपनी बेटी, अपनी माँ, अपनी बहन भी नहीं कर पाएगी, अपनी नर्स भी कर नहीं कर पाएगी जो उसने पिछले लास्ट 5 साल में उसने की। और उसका खमियाजा आप ये देख रहे हैं कि ये लोग क्या बोल रहे हैं कि इन लोगों ने ये किया उनका मर्डर। भीम सिंह यार एक इंटरनेशनल फिगर था, एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थी। किसकी ताकत, किसकी सोच ऐसी हो सकती थी कि वो मार देते भीम सिंह जी को। और ये तो अंतिम दिन तक वो उनके साथ आते थे, सेल्फियाँ खींचते थे, इनके रिश्तेदार, इनके सब वहाँ हॉस्पिटल में। ये कौन सी सेवा करते थे? पानी, मतलब जो पानी छूना होता है वो भी यही लोग करते थे, अनीता करती थी। जबकि ये बाकी सब ये तमाशा देखते थे, फोटो खींचते थे और उसको आराम भी करने नहीं दिया। और उसको ये इनकी एक लड़की वो मास्टरानी है, वो कहती रहे मेरे सामने, उसने बोला भीम सिंह जी को, देखो हमने भी मरना है, हम झूठ क्यों बोलेंगे। कहती ताए जी ए गंजू तुहानू बेवकूफ़ बना रहा, गंजू बेवकूफ़ बना रहा, बेवकूफ़ बना रहा। दसो तुसी भीम सिंह दे कोल है की सी तो मैं उन्होंने बेवकूफ़ बनांदा, वो मैनू वो देंदा। इन्होंने तो कोई गल ही नहीं रखी। बाकी सानू बहुत दुख है, असी आज तक बोले नहीं। उन साढ़े कोल रिकॉर्ड है, रिकॉर्डेड वॉइस है, फोटोग्राफ्स हैं इनके। तो अब मैं इनको ये कहूँगा, मेरे भाइयों, हो तो तुम भाई हमारे, कोई दुश्मन नहीं हम तुम लोगों को समझते हैं, लेकिन खबरदार रहो, ये झूठी ये बातें, ये अच्छा नहीं लगता। भीम सिंह एक इंटरनेशनल फिगर था, उसके लिए आप ये कहते हो कि उसका मर्डर हो गया। अगर आपको पता है कि मर्डर हो गया था, आपने उस वक्त पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया? आपको किसने रोका था? ये उसकी बीवी तो वही थी टू द लास्ट मोमेंट, वहां तक बख्तियार में जहां पर भीम सिंह जी का संस्कार हुआ था, उससे पहले भी वो रोक सकते थे। लेकिन आज तो वो वीडियो के माध्यम से कह रही हैं कि इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। भैया हम भी कहते हैं, हम कहते हैं इस सारे एपिसोड की पिछले ये 4 साल से जो भीम सिंह से हुआ, जिसने किया उसकी इंक्वायरी कराओ। हम तो ये नहीं कहते हैं ये इंक्वायरी करो, पुलिस वाला आएगा तो इंक्वायरी करेगा। हम कहते हैं इसकी इंक्वायरी जो है CBI करे, NIA करे, और जो दूसरी नई कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो करे। वी विल फेस दैट इंक्वायरी। और इनको भी वहाँ खड़ा होना होगा, और इसको भी खड़ा होना होगा जो आज ये कहती है कि उनके बड़े सर्कमस्टांसिस में वो डेथ हो गई। यार ये कौन सी ऐसी बीवी है जो ये बियर करेगी कि उसका पति जो है किसी ने मार दिया है और तो चुपचाप वो बैठी है ऐसे करके। भाई तू क्यों, तू तो लायर कहती है मैं लायर हूँ, पता नहीं कौन सी लायर है ये। अगर तू लायर है तो तूने उस वक्त पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया यार? कौन रोक सकता था? डेड बॉडी इनके पास कितने 36 घंटे इनके पास डेड बॉडी थी भीम सिंह जी की। वो किसी ने जेब में तो नहीं रखी थी, ऑफिस में थी, सारी दुनिया आ रही थी, बड़े बड़े अफसर आ रहे थे, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर वहाँ आए। क्या ये उनको नहीं कह सकते थे कि जी इनका मर्डर हो गया, इनका ये पोस्टमार्टम कराओ? या इवन बिफोर मतलब उनकी क्रिमेशन हो गई वहाँ बुख्तियान में, सारे थे, हज़ारों लोग थे, वहाँ ये कह सकते थे ये जी मर्डर हैं, ये चोर हैं, ये किलर हैं, इनको पकड़ो। हम रोक सकते थे? बिल्कुल।
गंजू साहब, अगर बात करें हम पैंथर पार्टी की, पैंथर पार्टी में जब तक बलवंत सिंह मनकोटिया थे, वो प्रेसिडेंट थे, हर्षदेव सिंह जी जब भी हमने उनको देखा है वो एज अ चेयरमैन के ओहदे से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, प्रोटेस्ट किया करते थे। जब वो लोग पार्टी छोड़ करके आम आदमी पार्टी में वो गए, उसके बाद किस व्यक्ति को जो है प्रेसिडेंटशिप का जो है पदभार जो है वो दिया गया और कब, किसने? भैया, पदभार पार्टी की जो वर्किंग कमेटी है, पार्टी के जो ऑफिस बियरर्स हैं, जिनको भीम सिंह जी ने खुद अपने हाथों से बनाया था और जो पिछले 40 साल से चल रहे हैं भीम सिंह जी के साथ, उस वर्किंग कमेटी ने, उन ऑफिस बियरर्स ने मुझे इलेक्ट किया। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मुझे इलेक्ट किया क्योंकि भीम सिंह जी ने 11 मई 2022 को ये ऐलानिया कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पर वर्किंग प्रेसिडेंट जो होगा, जो प्रेसिडेंट होगा, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने बोला मेरी सेहत ठीक नहीं है। वो ये रिकॉर्डिंग जो है वो आशिक खान है उसके पास है, यू कैन चेक इट देयर। उन्होंने बोला मेरी तबीयत अब खराब हो चुकी है, तो पार्टी को आगे चलाने के लिए पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट होगा, और जो वर्किंग प्रेसिडेंट वही होगा जो पार्टी का सीनियर मोस्ट वर्किंग कमेटी मेंबर और ऑफिस बियरर होगा। वो कौन था? वो मैं था। ठीक है। मैं, सभी थे वहाँ बैठे थे, ये भाई उधर बैठे थे, इनके सामने ये ऐलानिया हो गया। ये मैं कोई सेल्फ स्टाइल नहीं हूँ, ये भीम सिंह जी के कहे हुए लफ्ज़ों के मुताबिक ही मैं प्रेसिडेंट हूँ। और फिर वही रेक्टिफाई किया वर्किंग कमेटी ने, जो 2 जून को हमने की। वहाँ आई वॉज इलेक्टेड और सिलेक्टेड और वट एवर आई वॉज नॉमिनेटेड एज वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। जिन लोगों ने आज प्रोटेस्ट किया है, हम देख रहे थे वो ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, रामनगर, इन एरियाज़ के लोग थे। वो लोग ये मानने को तैयार क्यों नहीं है कि प्रेसिडेंट हमारे पीके गंजू जी थे? वहाँ से डीडीसी, बीडीसी बहुत सारे लोग आए हुए थे जो ये मानने को तैयार ही नहीं है, जो पैंथर पार्टी से रिलेटेड हैं, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है कि पीके गंजू जी हमारे प्रेसिडेंट हैं। अब वो माने नहीं माने, बेटा बात ये है वो फ्रस्ट्रेटेड हैं। मैं आपको, उन्होंने तो पार्टी छोड़ी नहीं थी, छोड़ी तो हर्षदेव ने या गगन नहीं, वो भी हमें क्या पता है, वो भी उसके साथ गए थे। उसी कौन सी है वो केजरी पार्टी की, ये सारे लोग वही हैं। इवन ये जो माला है, इसने भी केजरीवाल पार्टी की टोपी पहनी थी इनके साथ, हर्षदेव के साथ। जब उसने गए, उसके दफ्तर में गए, यार सारी दुनिया जानती है। इनकी जो रिश्तेदारनी है, एक वो दिल्ली में रहती है, वो 1.5 साल से आम आदमी पार्टी की मेंबर है, और आज वो इंटरफेयर कर रहे हैं। और इनके कुछ ऐसे मुलाजमीन लोग हैं जो पैंथर पार्टी में, पैंथर के पॉलिटिक्स में ये करते हैं, लेकिन हम बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि भीम सिंह जी ने एक ही हमें कहा है कि बस बियर, टॉलरेट टॉलरेट टॉलरेट। हम किसी का नुकसान नहीं करना चाहते हैं, किसी की नौकरी नहीं खोना चाहते हैं। नहीं तो हमें मालूम है कौन कौन मास्टरानी, कौन कौन मास्टर, कौन कौन सरकारी मुलाजिम इस पैंथर पार्टी को तबाह करने के लिए लगे हुए हैं, और ये कमेंट्री कर रहे हैं सोशल मीडिया में, दूसरा मीडिया में। यार कोई डिसेंसी तो होनी चाहिए। अगर आप एक अच्छे पॉलिटिकल ख़ानदान से लोग हैं तो मेंटेन डिसिप्लिन, मेंटेन डिसेंसी। आपको तो मैं अपना बेटी समझता हूँ, बच्चे समझता हूँ यार, और आप ऐसे हरकतें करते हो, ऐसी बातें करते हो। क्योंकि हम कोई हवा में तो है नहीं, हमारे भी खुद अपने बच्चे हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, सब कुछ है। हम किसी लड़की के विषय में कोई ऐसी अपशब्द, गलत लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं? हमने खुदा को जवाब देना है, वैष्णो माता को जवाब देना है, जिसको हम रोज़ प्रार्थना और नमस्कार करते हैं। हम इतने झूठे और बदकार लोग हैं सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए, सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए कि एमएलए बनना है, मिनिस्टर बनना है, लूट करना है, इसलिए हम झूठ बोलें। बिल्कुल। हकीकत जी, आपसे बात करना चाहूँगा मैं, आप पैंथर पार्टी के साथ कब से जुड़े हैं और ये जो लोग हैं मानने को तैयार नहीं है, ऐसा क्यों? पैंथर्स पार्टी के साथ, ये भीम सिंह जी के साथ मैं अपने स्टूडेंट लाइफ से उनके साथ रहा और हाल फिलहाल में 2020 में उन्होंने मुझे जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया जी। और वैसे भी मैं पहले भी और बाद में भी पैंथर पार्टी को, कश्मीर यूनिट को ज़्यादा देखता रहा। आपने कभी भी इस करियर में जो है किसी दूसरी पार्टी की ओर रुख नहीं किया? नहीं, कभी नहीं। हम थे वहाँ पर, और यही लोग जो आज हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, हमें बहुत दुख होता है, दुख से कहना पड़ता है कि ये लोग
पार्टी छोड़ के चले गए, अपनी मर्जी से गए, बिल्कुल। आए भी अपनी मर्जी से। लेकिन जो भीम सिंह के हाथ से बनाई हुई स्टेट कमेटी, जो भीम सिंह के हाथ से बनाई हुई वर्किंग कमेटी, जो उसको नहीं मानता, हम उस आदमी को नहीं मानेंगे, नंबर 1। अब ये पैटर्न भी खुद बन जाते हैं, घर वाले लोग। कोई दूसरा पैटर्न बन जाता है जो बाहर है, जिसके पास इंडियन पासपोर्ट भी नहीं है, उसके पास इंडियन जो मेरी जानकारी, उसके पास कोई यहाँ का आधार कार्ड नहीं है, ब्रिटिश पासपोर्ट है, वो वहाँ से हर्षदेव जी को अपॉइंट करता है। हम हर्षदेव की व्यक्तिगत तौर से इज्जत करते हैं, लेकिन जो ये तरीकाकार वो कर रहे हैं, हालांकि उनकी तरफ से हमारे से बहुत से लोगों को अप्रोच किया गया कि मिल बैठकर बात करते चलाते हैं, लेकिन जो आज हरकत की उन्होंने, ये गुंडागर्दी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये गुंडागर्दी का जवाब हम पॉलिटिकली इनको देंगे। और जो हमारे पास एक ख़जाना है, भीम सिंह जी छोड़ कर गए हैं, उसकी हम रखवाली करेंगे। और वक्त आने पर हम इनको इतना एक्सपोज करेंगे कि ये सिर नहीं छुपा पाएंगे। जो भीम सिंह के हमारे पास ऑडियो और जो भीम सिंह के टेप और जो उन्होंने हमको संदेश दिया है, और गंजू साहब का उन्होंने मुझे 10 दफ़ा बोला कि अगर मेरी सेहत बिगड़ती, मैं उनको बोलता था कि आप के अगर हेल्थ का प्रॉब्लम हो के, बोला सीनियर मोस्ट विल फंक्शन। तो हमने उसी हिसाब से इनको बनाया टिल इलेक्शन। इनको वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। 4 लोग, आप BDC मेंबर और सरपंच और पंच की बात कर रहे हैं, रामनगर वालों के या उधमपुर वाले, ठीक हमारे हैं, लेकिन पार्टी को चलाती है सेक्रेटरीट, पार्टी को चलाती है वर्किंग कमेटीज़ का कमेटी होती है। तो पार्टी BDC मेंबर और सरपंच लोग आके थोड़ा पार्टी को फंक्शन करेंगे। हमारा बाज़ाब्ता ऑफिस है और हम इस पार्टी को, भीम सिंह की लेगेसी को और भीम सिंह के मिशन को आगे चलाएंगे। और जो भीम सिंह के इस मिशन को रोड़ा बनेगा तो हम उसको पॉलिटिकली आगे नहीं बढ़ने देंगे, और उनको हम ये जवाब बड़े मौसर तरीके पर, अप्रोप्रिएट टाइम पर और दे देंगे। और ये हमें ये बड़ा दुख से कहना पड़ता है कि आप लोग आकर हल्ला गुल्ला किसी के घर, मैंने सुना कैप्टन अनिल कौर के घर गए, अभी मैं तो घर में व्यस्त था, मेरे घर में कुछ परेशानी है, तो वो मैंने सुना, तो मैं गंजू साहब का हाल पूछने आ गया, वहाँ किया प्रोटेस्ट। और इनको ये आदत है कि आपस में ही ये कीचड़ उछालते हैं एक दूसरे के ऊपर, जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं होना चाहिए। तो आप ये खुद समझ सकते हैं, जो बुज़ुर्ग की कदर नहीं जानता हो, आज गंजू साहब का नाम, वो क्या है, ये क्या है, भैया ये पार्टी जो है, ये सिर्फ रामनगर और उधमपुर की पार्टी नहीं है, ये पार्टी लखनपुर से लेह तक भीम सिंह ने पौधे लगाए हैं, कुपवाड़ा से लेकर अपना किश्तवाड़ तक और डोडा रजौरी। तो ये एक डिस्ट्रिक्ट की पार्टी नहीं हो सकती है। और हमारे हर जगह में इंटैक्ट हैं। कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे पास हैं, और जम्मू के भी आधे से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं। ये 2 4 5 लोग जो ये पहले भी ट्रबल शूटर थे, और जो आज भी इनका हमें देख कर आई वाज सरप्राइज्ड कि ये इस हद तक जा सकते हैं। और जाने तो इनको कोई रोकता नहीं है, लेकिन हम इनका डट कर मुकाबला करेंगे और इनको हम सियासी तौर पर पस्त करेंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ये पैंथर पार्टी में जो लोग हैं, जो अपने आप को पैंथर पार्टी के ऑफिस बेयरर्स बता रहे हैं, ये बीजेपी के भेजे हुए एजेंट हैं जो पैंथर पार्टी को ख़त्म कर रहे हैं। देखो, वो कुछ भी कह सकते हैं। बीजेपी के साथ ना हमारी रिश्तेदारी कभी थी, ना पहले ना आप। तो रिश्तेदारी इन्होंने खोली, जो कहीं वो झाड़ू में गए, कहीं उधर गए, कहीं तारे। तो जो बीजेपी में गए हैं वो इनके सामने हैं। ना हम बीजेपी में गए, ना हम हैं, ना थे, ठीक है ना। और ये जो आगे पीछे गया तो उसको सब ऐसे लगते हैं। तो हम वो भीम सिंह के वो सिपाही हैं जो भीम सिंह के नक्शे कदम से एक इंच ना इधर हिलेंगे ना उधर हिलेंगे। तो ये इन्होंने देख लिया, इन्होंने कोशिश भी की हमारे लोगों से बात करनी, इनके साथ कोई बात करने को तैयार नहीं। बलवान जी, आपसे भी बात करना चाहेंगे। अगर हम बात करें, जहाँ तक हमें मालूम चला है आपका रिलेशन भी है इन लोगों के साथ कुछ, फिर भी इतनी छींटाकशी क्यों हो रही है? देखो जी, अभी हमें तो ये लगता है कि ये कोई अपना मानसिक संतुलन जो है वो खो बैठे हैं। सारे जो भी आए थे, जो भी ऐसी हरकत कर रहे हैं, सारे के सारे ये नहीं तो कौन सा पॉलिटिकल आदमी गुंडागर्दी और किसी के घर में घुसने की कोशिश करता है। पॉलिटिकल आदमी तो बहुत नर्मता से किसी के साथ पेश आता है, बहुत नर्मता से किसी से बात करता है कि जो भी बात है, और वो लोगों की बातों को सुलझाता है ना। ये मैंने अभी सुना है, मैं अभी पहुंचा हूं, तो मैं जा रहा हूं, कैप्टन अनिल गौर जी हैं, उनके घर में जाके घुस के। तो ये
डज नॉट लुक्स नाइस, हम जो कहें तो अभी जे जहाँ पर सुना मैंने कि नहर कहा गंजू को खिलाफ कर रहे थे, नीता मैडम के खिलाफ कर रहे थे। भाई बैठ के बात हो सकती है, सड़कों पर गाने गा के चला के बात नहीं हो सकती है। जैसे मैंने सुना कि वो कहते हैं कि जे पैंथर्स पार्टी ये नहीं है, वो नहीं है। भाई आप कहाँ हैं? ये कहते हैं कि बीजेपी उनको कर रही है। भाई हमें कहाँ बीजेपी ने कहा, हम तो भीम सिंह जी साथ थे। भीम सिंह जी क्या बीजेपी के आदमी थे? और हमें तो आप छोड़िए, हम जो हैं हम पैंथर थे, पैंथर हैं, पैंथर रहेंगे। भीम सिंह जी के फॉलोअर थे, भीम सिंह जी के फॉलोअर हैं और भीम सिंह जी के फॉलोअर रहेंगे। लेकिन आपका स्टैंड क्या है? आप अपना स्टैंड क्लियर करिए। अभी आप टोपी पहन के उधर कहते थे कि इनके बिना कोई भला नहीं कर सकता है, आज आप उनको भी छोड़ के आगे कि नहीं हम उधर चलते हैं। अब इधर आना कहाँ, किसने बुलाया आपको? कहाँ पर बुलाया, किसने बुलाया, किससे बात की? गंजू साहब जी हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, हम भी छोटे मोटे ओहदे पर हैं, तो ये कहाँ पर कहीं इन्होंने बात की? ये अपने जैसे कहते हैं ना दादागिरी, भाई ये दादागिरी चला रहे हैं। भाई दादागिरी मत चलाओ, लोगों को मत बहकाओ। और लोगों, मैंने सुना कि बेचारे जो लोग उनके साथ आए थे उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इनके लिए शर्म होनी चाहिए कि उन लोगों को लेके उनको हरास करवा रहे हैं पुलिस से, उन लोगों को गलत रास्ते पर चला रहे हैं। पॉलिटिकल आदमी हैं, आप पॉलिटिक्स सीखिए, लोगों को अपने साथ जोड़ना सीखिए। सारे लोग आपसे टूट गए, कोई आज इन्होंने जितने लोगों से अप्रोच की, कोई इनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो कहते हैं कि हम बड़े नेता हैं। बड़े नेता बनने के लिए बड़ा दिल होना चाहिए और बहुत कूल माइंडेड होना चाहिए। ये जो गालियाँ निकालने के लिए हम तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो गालियाँ निकालता है, जो कोई ज़्यादा रोब दिखाता है, जो किसी को अकड़ दिखाता है, तो लोग आजकल डेमोक्रेसी है जहाँ कोई नहीं चलता है। गुलमान जी, आप कह रहे हैं कि आज जो हुआ वो गुंडागर्दी है, क्या किया आपने? उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट की है? कहीं पे कोई बात हुई है आपकी किसी? अभी हम बिल्कुल इसके लिए तैयारी कर रहे हैं कि हम बिल्कुल कंप्लेंट भी करेंगे और इसका जवाब भी देंगे सच्ची ढंग से, ना कि इनकी तरह हम इनके घर में घुसेंगे। हम वो आदमी नहीं हैं, हम गुंडे नहीं हैं ना, हमारा गुंडागर्दी पेशा नहीं रहा। इनका शायद रहा होगा, तो तभी इनको लगता है गुंडागर्दी से भी कोई काम हो सकता है। हम सोचते हैं कि सोच विचार से काम हो सकता है, मिल बैठ के काम हो सकता है, हम बात करके काम हो सकता है। ये जो मसले सुलझा सकते हैं। हमेशा आपने देखा होगा लड़ाई से कोई मसला आज दिन तक हल नहीं हुआ, जब भी हल हुआ टेबल टॉक पर। तो ये जो पार्टी में इलेक्शंस की बात होती है, ऑफिस बेरियर्स को चुना जाता है, वो कब होना है? अभी हम डेट फिक्स करेंगे, कब करना है हमने। ये सारी वर्किंग कमेटी, अभी हमारी वर्किंग कमेटी सारी नहीं बैठी ना, सारी वर्किंग कमेटी हम बैठेंगे, फैसला करेंगे उसमें किस दिन हम करना है, कब हमने करना है। हम अपना एक टाइम फिक्स करेंगे, उसमें हम रखेंगे कि कब हमने करना है। जो भी उसके होगा, उस कैटेगरी में आएगा, उसकी क्वालिफिकेशन वो बनती होगी, जो हम रखेंगे उस क्राइटेरिया में आएगा, तो वो लड़ सकता है। इलेक्शन लड़ने में तो किसी को नहीं है। आज मैं अगर जनरल सेक्रेटरी हूँ, कल कोई दूसरा हो सकता है। आज गंजू जी वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, कल किसी और को वोट पड़ जाएंगे, वो हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत की बात। मौका इन लोगों को भी मिलेगा जो आज सड़कों पे हैं और आप लोगों के खिलाफ हैं? सर मेरी एक बात सुनिए, मुझे नहीं पता कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं। जो पैंथर्स पार्टी का होगा उसको मौका, जो बाहर का होगा उसको तो मौका नहीं मिलेगा ना। इसमें तो एक क्राइटेरिया होगा कि इतने साल वो पैंथर पार्टी में होना चाहिए, तब वो जाके वो इलेक्शन लड़ सकेगा। जब वो पैंथर पार्टी में ही नहीं है कोई, तो ये मैंने तो जितने ये देखे, जो पैंथर पार्टी में है ही नहीं है, इनको भीम सिंह जी ने एक्सपेल किया हुआ है, टर्मिनेटेड फ्रॉम द बेसिक मेंबरशिप ऑफ पैंथर्स पार्टी। ये भीम सिंह की रिटर्न है मेरे पास, सबूत बिल्कुल हार्ड कॉपी मेरे पास पड़ी, जी मैं दे सकता हूँ उनको कि ये जो है ये भीम सिंह जी ने को बाहर निकाला फ्रॉम द बेसिक मेंबरशिप ऑफ द पार्टी। नाट के ये कहेंगे हम अहदे से उतर गए, अहदे से तो चलो उतर ही गए, जे जब दूसरी पार्टी में चले गए तो खुद ही एक्सपेल हो गए, उसमें तो कहने की किसी को ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये भीम सिंह जी ने अपनी वर्डिंग से कहा हुआ है, उनकी वीडियो क्लिप्स हैं, उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, वो उनके हाथों से लिखी हुई साइन की हुई वो है। तो आप कब लोगों के सामने आ रहे हैं? एक माध्यम तो ये भी है हमारा जो प्लेटफॉर्म है न्यूज़ शेयर इंडिया का, उसके अलावा अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें या बड़े किसी तरीके से, बस अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने थोड़े दिन पहले किया, अब उसके बाद हमारी जो नई स्ट्रेटजी तैयार होती है हम करेंगे। अभी तो पार्टी के मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि हम इसलिए खामोश थे, चुप थे, थोड़ा सा सनातन धर्म जो हिंदू धर्म आप समझते हैं कि नहीं समझते, हिंदू धर्म में जो होता है 1 साल तक हम कुछ ऐसा काम नहीं करते हैं
कि जहाँ पर बड़े बुजुर्ग की घर में किसी आदमी के ख़ानदान में कोई मृत्यु हो गई हो, 1 साल तक हम ढोल धमाका नहीं करते हैं। लेकिन इनका मैंने एक देखा कि इन्होंने उनकी जहाँ पर वो डेथ हुई थी, जहाँ पर उनकी डेथ बॉडी रखी हुई थी, जहाँ पर उनका एक बड़ा स्मारक जो था, वो क्या नाम उसका बोलते हैं, भीम रथ था, उसकी जगह खाली पड़ी हुई थी, वहाँ पर जाके इन्होंने ढोल बजाए, जो हमारे सनातन धर्म और ख़ास करके हमारे राजपूत बिरादरी के टोटली खिलाफ है। तो उन्होंने वो किया। हम उनमें से नहीं, हम उनके फॉलोअर हैं। हम 1 साल तक उनका वेट कर रहे हैं। 1 साल उनकी वार्षिक हो जाती है। वार्षिक के बाद जो भी एक्टिविटी हम पब्लिक में जो आप कह रहे हैं तब जाएंगे, लेकिन तब तक हम मीडिया में आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस और दूसरी आपसी मीटिंगें जो अंडर जो हो रही हैं, कमरे में बैठ के हो रही हैं, वो हमारी चल रही है। हमारी रणनीति बन रही है कि हम कैसे आगे चलेंगे, कैसे इलेक्शन लड़ेंगे, कैसे किसको लड़ाएंगे, कैसे हम आगे किसी को और ज्वाइन करेंगे, वो सारा चल रहा है। अगर बात करें हम हकीकत जी, जिस तरह से आने वाले समय में जो कुछ बदलाव होने आपकी पैंथर पार्टी में होंगे या किए जाएंगे, हर्षदेव जी कहाँ पे होंगे, कहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे वो? देखो, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बात बोल सकता हूँ। हमारी वर्किंग कमेटी में फिर दोहराता हूँ, हमारी स्टेट सेक्रेटरीट है, हमारे सीनियर जूनियर जो भी मेंबर हैं, तो जो बात फाक राय एक कंसेंसस बनता है वो करेंगे। हाल फिलहाल जो उनका रवैया है, तो वो हमारे पास उन्होंने ज्वाइन किया ही नहीं, तो वो खुद ही गए, खुद ही आए, अपनी पार्टी बनती है। तो ये पैंथर पार्टी ये प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, ना ये कोई वो बोलते हैं फैमिली एसेट है। ये पार्टी तो लोगों से होती है ना, तो लोग तो उनके साथ भी थे, आज भी थे, 150-200-300 लोग तो दिख ही रहे थे एक जगह पे। तो जिस तरह से 2-3 जगह पे उन्होंने प्रोटेस्ट किए हैं, उस हिसाब से लोग तो थे उनके साथ। भाई साहब, प्रोटेस्ट से पार्टी नहीं दिखाई देती है। आप प्रोटेस्ट करो, पार्टी होती है पार्टी एक्टिविटीज से। अभी ये कभी उस इलाके में गए ही नहीं हैं, चेयरमैन रहे, प्रेसिडेंट रहे, जो भी रहे। हमने कुपवाड़ा से, कश्मीर से मेंबरशिप ड्राइव शुरू किया है और वो आलमोस्ट अगले 10-15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। जो हमने टारगेट रखा था उससे ज़्यादा हो रहा है। हमारी एक्टिविटी चल रही है, डेलीगेट्स बन रहे हैं, जम्मू में भी कर रहे हैं, कुछ एक आध जगह हमारा कमी रही है, उसको भी पूरा करेंगे। जब ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी मेंबरशिप की, डेलीगेट्स की, तो उसके बाद हम इलेक्शन करेंगे और डेमोक्रेटिक तरीके से। ये नहीं कि छुपे चोरी हम हमें बन गया, उसने उसको अपॉइंट कर दिया, उसने, ऐसा नहीं होगा। इसका पार्टी का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन और एज़ पर द गाइडलाइंस ऑफ द पार्टी, वो सब कुछ होगा। एक जो इल्ज़ाम आप पे लगा रहे थे वो कि भीम रथ बेच दिया, प्रॉपर्टी भीम सिंह जी की वो सारी बेच दी, मकान बेच दिया, प्रॉपर्टी हड़प कर ली, उसमें कितनी सच्चाई है? ये इसके बारे में उनको मालूम होगा। और हम जहाँ तक हम पार्टी के ज़िम्मेदार मालूम, हमें भीम सिंह की कोई प्रॉपर्टी, उनके नाम से ना कोई गाड़ी, ना उनके नाम से कोई ये अपनी प्रॉपर्टी या कोई कुछ नहीं था। भीम सिंह एक ऐसे लीडर थे कि उनके नाम पर उन्होंने कुछ बनाया ही नहीं। तो कहाँ है क्या नहीं, वो ढूंढें, जहाँ पर है वो फैमिली वाले हैं, ख़ानदान वाले हैं, उनके फैमिली से जो उनके वारिस हैं नियरेस्ट, वो ढूंढें कहाँ पर है, ले लें उनसे, जिसने हड़प की होगी। लेकिन हमारी जानकारी में ना किसी ने हड़प की, ना उनके पास कोई इस किस्म की प्रॉपर्टी थी। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए आप सबका। तो आपने देखा किस तरह से जो है एक पक्ष आपने देखा सुबह जो है प्रोटेस्ट कर रहा था, अभी आपने देखा कि किस तरह से जो है ऑफिस बेरियर्स, जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि हमें बनाया गया था भीम सिंह जी के द्वारा, खुद जो है इनके पास जो दस्तावेज पड़े हुए हैं या प्रूफ्स पड़े हुए हैं, तो उसके मुताबिक इन्होंने भी अपना जो पक्ष है वो रखा है। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।